हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरटी एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को टॉपिक से एक मालूम पड़े हो गया कि विभिन्न प्रकार की जो वैक्सीन है उसके अंदर अपन को कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए या फिर कौन से देश ने कौन सी वैक्सीन डेवलप की है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। और कौन सी वैक्सीन हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा उपयोगी है और विभिन्न प्रकार की जो अफवाहें फैले जाती है कि इस प्रकार की वैक्सीन ज़्यादा कारगर होगी और इस प्रकार की वैक्सीन ज़्यादा कारगर होगी, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि नोवाना वैक्सीन, ठीक है ना, नोवाना वैक्सीन है जो कि यूएसए अमेरिका द्वारा डेवलप की गई है। ठीक है ना। और इस वैक्सीन को यूएनओ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक नोवाना वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया है। और यूएनओ है द यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो यूएसए की ये वैक्सीन है, उसका नाम है नोवाना वैक्सीन, उसको खरीदेगा। और अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप है, उसके अंदर जो गरीब देश है उस गरीब देशों को बांटने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम ही होगा भारत और इंडिया जैसे और विभिन्न यूरोपीय कंट्री है, उनके जैसे डेवलप देश भी इस महामारी में बहुत ही अर्थव्यवस्था के अंदर जो चोट खा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग क्या है, जो अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीका के जो लीबिया है, सीरिया है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या है, गरीबी है, और उसकी वजह से क्या होता, वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल कराना बहुत क्या मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका से नोवाना वैक्सीन है, ठीक है ना, अमेरिका की वैक्सीन का नाम क्या है, नोवाना वैक्सीन, जो कि यूएसए द्वारा डेवलप की गई है और अफ्रीका देशों के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ खरीदेगा। आते हैं नेक्स्ट, मॉडर्ना और फाइफर। ठीक है ना, मॉडर्ना और फाइफर वैक्सीन, जिसको यूएसए द्वारा डेवलप तो किया गया है, लेकिन अमेरिका में खुद के लिए, जो अमेरिका खुद देश है, खुद के डेवलप के लिए और वहाँ के जो जनरल पब्लिक है उनके लिए इस वैक्सीन का बहुत क्या है, ज़्यादा प्रयोग किया गया है। उस वैक्सीन का नाम क्या है, मॉडर्ना और फाइफर। ठीक है ना। और ये यूएसए द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन है। नेक्स्ट आते हैं एस्ट्रोजेनिका और ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना ही होगा, और एस्ट्रोजेनिका, इस दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक वैक्सीन डेवलप की गई है। और इस वैक्सीन की विशेषता क्या है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी। ठीक है ना। उस वैक्सीन की विशेषता क्या है, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी। और उस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो भारत के अंदर है, उसको कोविशील्ड नाम से बेच रही है। ठीक है ना। भारत के अंदर जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है उसको डेवलप किसने किया, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रोजेनिका दोनों ने मिलकर किया गया। और उसको भारत के अंदर जो बेचा जा रहा है वो किस नाम से है, कोविशील्ड नाम से। ठीक है ना। कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन है उसको भारत के अंदर बेचा जाता है, और इसका जो डेवलप है प्रोडक्ट है उसको एस्ट्रोजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड, यानी भारत सरकार के जो आईसीएमआर है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो पुणे वाला कंपनी, ठीक है ना, जो आधार पुणे वाला है, बहुत ही जाने माने शख्सियत है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि हाल ही के अंदर वो भी क्या है, चर्चा में है। तो उनकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जो आधार पुणे वाला की कंपनी है, और उन्होंने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है वो क्या है, डेवलप की है। ठीक है ना। तो कोविशील्ड नामक वैक्सीन है जो किसके द्वारा डेवलप की गई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और कोवैक्सीन, तो भारत के द्वारा जो दो वैक्सीन डेवलप की गई है उसके अंदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो नामक दो वैक्सीन है, उसका नाम अलग अलग है, और उसकी जो संस्था है डेवलप करने की उसका नाम भी क्या है, अलग है। जैसे कि कोवैक्सीन को आईसीएमआर द्वारा डेवलप किया गया है। और इसकी जो विशेषता क्या है, कोवैक्सीन की विशेषता ये है कि इसको 28 दिन गैप पे, जो 28 दिन के अंतराल यदि काम में लेते हैं इस वैक्सीन को, यानी पहला डोज और दूसरे डोज के अंदर जो 28 दिन का फर्क होता है, तो ऐसे जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, 80% काम करेगी। यानी कोवैक्सीन को यदि भारत सरकार मान्यता पब्लिक के लिए देती है, और पब्लिक में जो पहला डोज और सेकंड डोज उसके अंदर यदि 28 दिन का फर्क होने पर ये वैक्सीन 80% काम करेगी। ठीक है ना। इस वैक्सीन की क्या है, विशेषता है।
और नेक्स्ट आते हैं कोविशील्ड। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे वाला कंपनी द्वारा डेवलप की गई है, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है कि ये जो कोरोना वायरस आप देख रहे हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, इसका जो ये हिस्सा होता है ना जिसको स्पाइक प्रोटीन, ठीक है ना, ये आरएनए टेक्नोलॉजी द्वारा काम करता है, ठीक है ना। ये वैक्सीन है ना कोविशील्ड जो आरएनए टेक्नोलॉजी द्वारा काम करती है और कोरोना के अंदर यानी कोरोना के जो है ना ये स्पाइक प्रोटीन है यहाँ पर जाकर ये क्या करती है, लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है वायरस अंदर घुस नहीं पाता है, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग ये सेफ्टी का काम करती हैं। इसकी भी विशेषता क्या है कि 42 से 56 दिन यानी 42 से 56 डेज के अंदर अंतराल के अंदर यदि इस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, कौन सी वैक्सीन, कोविशील्ड नामक वैक्सीन यदि 42 से 56 दिन अंतराल के अंदर यदि प्रयोग किया जाता है तो ये कम से कम क्या है 80% काम करेगी, ठीक है ना। कितने परसेंट, 80%, यानी 100 में से 80% सिक्योरिटी व्यक्ति को प्राप्त प्रदान कर देगी। लेकिन इसी वैक्सीन को यदि 28 दिन के अंतराल में प्रयोग किया जाता है यानी एक डोज और सेकंड डोज दोनों डोज के अंदर यदि 28 दिन का यदि डिस्टेंस हो, 28 दिन का जो अंतराल हो, तो ये ओनली 54% काम करेगी, ठीक है ना। जिसके कारण है ना, हालांकि हाल ही के अंदर जो चर्चा में रही है डॉक्टर्स को और विभिन्न प्रकार के जो फ्रंट वॉलंटियर्स है उनको है ना इस वैक्सीन को 28 दिन के अंतराल दिया गया, ठीक है ना, जिसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर ओनली क्या है 54% ये वैक्सीन काम की थी और ज़्यादातर डॉक्टरों की क्या हुई, मौत भी हुई थी, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है ना। अब आते हैं बहुत ही फेमस वैक्सीन स्पुतनिक 5। हालांकि इंडिया की जो वैक्सीन है इसका मुकाबला वर्ल्ड की कोई भी वैक्सीन नहीं कर सकती, बहुत ही कम टाइम के अंदर, और जो 56 दिन के अंतराल भी है ना 80% काम करती हैं। तो ऐसी वैक्सीन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत ही कम टाइम के अंदर वर्ल्ड स्तर पर जो यदि कोई वैक्सीन तैयार हुई है तो वो कौन सी है, रूस के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन है स्पुतनिक 5, ठीक है ना। स्पुतनिक 5 है जो कि रशिया कंट्री द्वारा डेवलप की गई है और इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। यानी ये वैक्सीन 21 दिन के अंतराल 21 डेज के अंदर जो डिस्टेंस होती है 1 और सेकंड डोज के अंदर, तो ये 91% काम करती है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो इतना बढ़ा देती है कि वो 91% क्या होता है व्यक्ति सेफ हो जाता है। इस वैक्सीन की सबसे बड़ी विशेषता है, उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5 जो कि रूस के द्वारा डेवलप की गई है और ये 21 दिन के अंतराल भी 91% काम करती हैं। जबकि दूसरी वाली जो भी वैक्सीन मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इंडिया की है जो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, ठीक है ना, तो इस वैक्सीन के अंदर भी इम्यूनिटी पावर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो टाइम डिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग है, जिनकी वजह से क्या है इस वैक्सीन का क्या है प्रचलन ज़्यादा रहा है। और भारत सरकार ने भी क्या है बहुत ही ज़्यादा इस वैक्सीन की जो प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा क्या है मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। इसके सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसका जो पहला और सेकंड डोज है उसको अंतराल उसको तैयार करने में डबल प्रकार के वायरस का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। यदि पहला डोज लगाते हैं तो उसका जो भी चेंजेज आएगा, कहीं ना कहीं जो सेकंड डोज लगाएंगे उसके अंदर भी क्या है अलग तरह का जो वायरस प्रयोग करके इसको प्रोटेक्ट किया गया है, ताकि कम टाइम के अंदर एक सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। और बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिसकी वजह से क्या है व्यक्ति कोई भी तरह का जो वायरस है उससे लड़ने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इस वैक्सीन को R&D और 6 कंपनियां, यानी R&D है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और उनकी जो इम्पोर्टेंट कंपनी है और उसके साथ साथ 6 कंपनियां मिलकर स्पुतनिक 5 को डेवलप किया गया, ठीक है ना। वे रूस के द्वारा डेवलप की गई है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 21 दिन के अंदर ये 91% काम करती हैं। तो हालांकि अपन के जो डिस्कस है और भारत के वैज्ञानिक के अनुसार सब तरह की वैक्सीन है जो वो कारगर साबित होगी, और सब तरह की वैक्सीन की अपनी अपनी विशेषता होती हैं, ठीक है ना। सब तरह की कोई भी वैक्सीन लगाइए आप लोग, सब तरह की वैक्सीन क्या है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती हैं। लेकिन इसका जो
डे डे का अंतराल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ज़्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं, या फिर आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर लोगों द्वारा ये अफवाह फैलाई जाती है कि इस प्रकार की वैक्सीन लगाने से ये हो जाता है, इस प्रकार की वैक्सीन लगाने ये हो जाता है। तो उस वैक्सीन की जो भ्रमित चीज़ें उससे बचे आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वैक्सीन लगवाएं ताकि आप अपनी लाइफ को सेफ बना सके। ठीक है ना, लोगों की बातों पे नहीं आना है। ठीक है ना, बचपन के अंदर भी अपन लोग लोगों की बातों में आ जाते थे कि विभिन्न प्रकार के जो बर्तन होते थे, या बर्तन को बजाने से क्या होता है शादी लेट हो जाती है। तो ऐसी प्रकार की जो पुरानी मान्यता है उस मान्यताओं से आप ना चलें। ठीक है, आप मॉडरेट पर्सन है, युवा शक्ति है, देश की युवा शक्ति समझकर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम के अंदर वैक्सीन ले। वैक्सीन कोई भी हो, सब प्रकार की इंपॉर्टेंट वैक्सीन होती हैं और वो सब इम्यूनिटी सिस्टम को है वो स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती हैं। ठीक है ना, अब आते हैं आधार पुणे वाला। ठीक है ना, आधार पुणे वाला जो हाल ही के अंदर चर्चा में, वो भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जिन्होंने कोविशील्ड नामक वैक्सीन है ना उसको डेवलप किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये आधार पुणे वाले की कंपनी द्वारा डेवलप की गई है वैक्सीन। ठीक है ना, तो आधार पुणे वाला कंपनी के जो मुख्य डायरेक्टर कौन है, आधार पुणे वाला। ठीक है ना, उसके नाम से ये कंपनी चलती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, वो इनके डायरेक्टर हैं और इनके अंडर में लोग काम करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं विभिन्न प्रकार के वायरस के लिए, तो वो इनके अंडर में काम करते हैं। हालांकि ये सुरक्षा के कारण ये कंपनी, देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो लोग अपने छोटे मंत्री के लिए भी Z+ विभिन्न प्रकार जो कमांडो सुरक्षा ले लेते हैं। लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है और उसके कंपनी के मालिक हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने एक भारत के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने की जो जिम्मेदारी उठाई, उनके पास वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने क्या लंदन के अंदर शिफ्ट हो गए। हाल ही के अंदर ये न्यूज के अंदर चर्चा में रहे हैं कि आधार पुणे वाला है जो कि लंदन के अंदर शिफ्ट हो गए। उसका रीजन उन्होंने यही बताया कि यदि वो इस चीज़ को मान ले कि भारत के अंदर जो भी कोरोना की जो सेकंड वेव आई है, और सेकंड वेव के अंदर जो जितने केस बढ़ रहे हैं उसका रीजन क्या है, क्या वो चुनावी रैलियाँ हो सकती हैं और फिर नेता लोगों की लापरवाही हो सकती हैं। यदि उसके बारे में इनको पूछा गया मीडिया के द्वारा, तो इन्होंने क्या बताया कि यदि मैं इसके बारे में बता देता हूँ सार्वजनिक, तो कहीं ना कहीं मेरी जान क्या है खतरे में पड़ सकती है। और उन्होंने अपनी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लंदन शिफ्ट हो गए। ठीक है ना, हालांकि जो पीछे प्रोडक्ट होता है दवाई का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है ना, कोविशील्ड का, वो बराबर जारी है। लेकिन सरकार द्वारा प्रयास किया गया है कि वो जल्द से वापस आए और वो डायरेक्ट रूप में जिम्मेदारी संभाल के अपना काम करे। लेकिन सरकार द्वारा 22 प्रकार की सुरक्षा उनको दी गई है। ठीक है ना, छोटे छोटे नेताओं को Z प्रकार की सुरक्षा, कमांडोज और विभिन्न प्रकार की जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना, SPG कमांडोज जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, उनके कमांडोज नेता लोगों की सिक्योरिटी में लगाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का है कि ये आधार पुणे वाला जैसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए नॉर्मल सिक्योरिटी दी गई है, और इसकी वजह से उन्होंने क्या है अपने देश से बाहर जाके इस प्रकार से ट्वीट किया कि वो कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर सेफ नहीं है। हालांकि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनको Z+ सिक्योरिटी प्लस उनको जितना उसके अहदे का सम्मान मिलना चाहिए, उनको हम सलाम करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे क्या है वैक्सीन तैयार हुई है, और उनके जो मैनेजमेंट का तरीका है वो कहीं ना कहीं सबके लिए प्रशंसा के योग्य है। ठीक है ना, उस प्रकार हम लोगों ने अध्ययन भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की प्रशंसा की जाए वो है इजराइल। यानी इजराइल ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपना जो भी 80% आबादी, युवा आबादी है, उनको सबको क्या है वैक्सीन लगवा दी। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है युवा आबादी और बुजुर्ग आबादी दोनों स्ट्रॉन्ग हो गई, तो वो देश क्या है वो जल्दी कर जो कोरोना फ्री मुक्त देश के अंदर शामिल हो गया है। ठीक है ना, तो वो जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार चलाने का प्रयास कर रही है, ताकि युवा शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाई जाए। और युवा शक्ति से यदि इस चीज़ की कंट्रोल हो जाता है तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों को कोई तरह का खतरा नहीं होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक भी युवा यदि घर के अंदर बाहर से काम करने जाता है तो कहीं ना कहीं वो वायरस के अंदर भी काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो घर पे वापस आता है तो उनकी फैमिली को या उनके बुजुर्ग फैमिली को जो मेम्बर्स है उनको खतरा रहता है। तो ऐसी पोजिशन के अंदर यदि युवा शक्ति को यदि कोई वैक्सीन लगा दी जाए तो कहीं ना कहीं है ना बुजुर्ग लोगों के लिए ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग ही काम करेगा। ठीक है ना, तो आधार पुणे वाला के बारे में हम लोग को समझ लिया। ठीक है ना, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे वाला कंपनी के डायरेक्टर हैं और उन्होंने कोविशील्ड नामक वैक्सीन डेवलप की। और भारत की दूसरी वैक्सीन कौन सी है, कोवैक्सीन, जिसको क्या नाम है कोवैक्सीन है,
जिसका प्रोडक्ट किसने किया, ICMR द्वारा, ठीक है ना, ICMR द्वारा किया गया और 28 दिन ग्रुप यहाँ पे लेने के पर इनको 80% काम करती हैं। आई होप ये जो भी विभिन्न प्रकार जो वैक्सीन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट था वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को इस चीज़ से बारे में जागरूकता फैलाएं, ताकि उनका कोई भी तरह का भयानक है एक दूसरे का जो अंदेशा फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा, तो उस चीज़ से वो दूर हो सके। और सब लोग मेरे माध्यम से मैं यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वैक्सीन लें, फर्स्ट डोज लें, सेकेंड डोज लें, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकें और अपने आप को और अपनी फैमिली को क्या है सेफ कंडीशन प्रदान कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे स्पेशल टॉपिक की वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। बाकी देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।